बावल कस्बे के साबन रोड पर बनने वाले कोर्ट में वकीलों के चेंबर का शिलान्यास लिया गया। उनके पहुंचने पर बार के प्रधान प्रीतम सिंह ढिल्लन ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में जस्टिस पंकज जैन और एस.डी.जे.एम. आलोक आनंद के मुख्य रूप से मौजूद रहे। बार के सदस्य ने बताया कि वकीलों की प्रैक्टिस के लिए चेंबर बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में पहले हवन किया गया। मंच पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बार प्रधान प्रीतम सिंह ढिल्लन व सुनील खटाना एडवोकेट तथा बावल बार के सभी वकील मौजूद रहे। बाइट सुनील खटाना एडवोकेट। मूर्ति माननीय पंकज जैन जी, जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज रेवाड़ी, वो आज हमारे चैम्बर के शिलान्यास पत्थर रखने आए थे और जस्टिस साहब थे पंकज जैन जी, गुरविंदर सिंह वधवा जी, आलोक आनंद जी, एस.डी.जे. हमारे प्रदीप साहब जी। आज एक वकीलों के लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद रेवाड़ी बावड़ में चैम्बरों का शिलान्यास पत्र रखे गए हैं और बहुत जल्दी वकीलों को अच्छी प्रैक्टिस के लिए अच्छे चैम्बर मिलेंगे और वकील अपनी अच्छी प्रैक्टिस सुचारू रूप से चला सकेंगे। और जस्टिस साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने कम समय में इतने ज़्यादा चैम्बर दे दिए बावड़ बार को। और अब आगे जो प्रक्रिया होगी सारी टेंडर वगैरह की, तो मेरे हिसाब से डेढ़ दो साल में वकीलों के लिए अच्छी चैम्बर बैठने की सुविधा हो जाएगी। जस्टिस साहब ने वैसे तो चैम्बर का ही फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करने आए थे और उन्होंने जब अच्छे हमारे इंस्पेक्टर जज बने हैं, इन्होंने बार के लिए बहुत कुछ काम किया है। जैसे कि लेबर कोर्ट है, वो भी जल्दी उनका वो हो जाएगा, बैठ जाएगी कोर्ट। और वकीलों के लिए चैम्बर, इससे बढ़िया वकीलों के लिए और कोई सुविधा हो नहीं सकती, क्योंकि एक वकील को प्रैक्टिस करने के लिए चैम्बर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जज साहब ने आज जो ये शिलान्यास पत्र रखा है, ये वकीलों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एज ए सेक्रेटरी पद पे कि उन्होंने हमारी मांग को बहुत जल्दी सुना और वकील की मांग को बहुत जल्दी पूरा किया। उनका बहुत बावड़ में पहली बार जब से कोर्ट आई है, पहली बार ये चैम्बरों का वो हुआ है। के मामले में जी सरकार की तरफ से टेंडर हो चुका है और डीसी साहब से आज बात भी हुई थी इस मामले में। शायद जल्द ही 2-4 दिन में काम भी स्टार्ट उनका हो जाएगा। उनकी जो कोई प्रक्रिया रुकी है कोर्ट की, वो पूरी हो जाएगी। मेरे हिसाब से कोर्ट और चैम्बर काम साथ साथ चल जाएगा, क्योंकि बार जो है वो बहुत जल्दी कोशिश करेगी कि चैम्बर बना के वकीलों का सुविधा के लिए बैठने के लिए दी जाए। क्योंकि आज के दिन में चैम्बर वकील की पहली प्रायोरिटी है प्रैक्टिस के लिए। पहले था कि 3 साइड में बैठ के प्रैक्टिस कर लेते थे, लेकिन आज के दिन में नीड बहुत ज़्यादा है चैम्बर की और हम उसी को देखते हुए उसी नीति पे काम करें। हमें 1 साल हो गया पूरे कार्यकारिणी को बने हुए और 1 साल के अंदर इतने ज़्यादा चैम्बर किसी भी सब डिवीजन कोर्ट में आज तक नहीं आए। कि ये चैम्बर बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में तैयार किया जाएगा, वकीलों को वेलफेयर को देखते हुए और बहुत कम खर्चे में और बहुत सुंदर चैम्बर बनाने का हम काम करेंगे। तो नहीं हुआ है, टेंडर प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी और बाकी वैसे सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। जी आपको भवन से जहाँ तक काम मुझे श्रेय देने की कोई जरूरत नहीं है। अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप मानकर चलिए कि वी आर कमिटेड टू गिव ऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज टू द बार। जो उनका हक बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो चैम्बर्स हो या और भी कोई भी सुविधाएं हो, तो सरकार भी और जुडिशरी भी वी आर कमिटेड टू फैसिलिटेट दैट। तो इसमें मेरा ना तो कोई योगदान है। आपका एजेंडा यहां से आपकी अर्जी गई, आपकी अर्जी एजेंडा में लगी और बिल्डिंग कमेटी ने उसे पास किया। मैं फिर वही दोहराऊंगा जो शायद आप उस समय हवन पे बैठे थे। ये चैम्बर्स की अलॉटमेंट जो है, इसका आपको सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी लॉयर्स हैं और जितने भी बार्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि चैम्बर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये चैम्बर एक सुविधा दी जाती है लॉयर्स को कि वो अपने पेशे को ठीक तरह से उसका निर्वहन कर सके। और जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम में, क्योंकि यू पीपल आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो आपके पास भी एक अच्छी जगह बैठ के काम करने के लिए कोर्ट प्रीमिसेस में होनी चाहिए।
ये इसकी अलॉटमेंट में पूरी आप ट्रांसपेरेंसी बरतिए। जितनी आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं उन एप्लीकेशंस की एक लिस्ट ऑफ एप्लीकांट्स के नाम से कोर्ट प्रेमिसेस में डिस्प्ले कीजिए। और फिर जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर रहे हैं आप फॉर XYZ रीजन, जो एप्लीकेशंस रिजेक्टेड हैं उनकी भी एक लिस्ट, उनकी भी एक सूची आपको डिस्प्ले करनी चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ चैम्बर जो है उसकी गाइडलाइंस ऑल ओवर स्टेट ऑफ हरियाणा के लिए हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित है। और जो लॉयर उस गाइडलाइंस में फुली एलिजिबल है, चैम्बर उन्हीं को मिलेगा। जो उसमें एलिजिबल नहीं है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर चैम्बर, तो उनको चैम्बर नहीं अलॉट होता। आज एक डेलीगेशन मेरे से रेवाड़ी में भी मिला था। उनकी एक दो शिकायतें जो मुझे जेन्युइन लगी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आपको एडवाइस भी करूंगा। उनकी सबसे पहली एक ये शिकायत थी कि आज तक लिस्ट ऑफ एप्लीकांट्स आपने डिस्प्ले नहीं की। आप वो लिस्ट ऑफ एप्लीकांट्स जरूर डिस्प्ले कीजिए। दूसरी, इन प्रिंसिपल वो मेरे साथ एग्री किए इस बात से कि जी अगर अंडर द गाइडलाइंस जो हाई कोर्ट ने इशू की हैं वो एलिजिबल नहीं है चैम्बर के लिए, तो डेफिनेटली दे डोंट हैव राइट। और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया डेफिनेटली उनको हर हक है कि वो अपना लीगल रिकोर्स अगर लेना चाहें तो लें। भी जुडिशरी की और स्टेट की भी, डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे हैं, एग्जीक्यूटिव की भी इस कमिटमेंट को दोहराता हूँ कि एडवोकेट्स की कोई भी अगर परेशानी है, वी आर कमिटेड एंड वी हैव टू कंसिडर दैट, वी हैव टू रिजॉल्व दैट, वी हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। वकील साहब भी परेशान हो रहे हैं, क्लाइंट भी और जुडिशियल ऑफिसर को भी काम करने में परेशानी होती है। तो लॉर्डशिप ने तुरंत वहीं से आदेश दिया था कि 30 तारीख को मेरी विजिट है, तब तक एसी लग जाने चाहिए। बताना चाहता हूं और लॉर्डशिप का इस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि लॉर्डशिप पहले हमारे पास एक ही एसी थे, आज आपकी मेहरबानी की एक एसी लग गए का अभाव है। मेरे पास इतने शब्द भी नहीं है कि मैं इनका किसी तरह धन्यवाद कर सकूं उन शब्दों का। वो शब्द शायद किसी डिक्शनरी में ही नहीं है। मैं तो लॉर्डशिप को कहता हूं कि जी लॉर्डशिप तो वैसे होते हैं कहने को, तो आप हमारे लिए तो जी भगवान हो, सच में ही लॉर्ड हो। भगवान भी इतना काम इतनी जल्दी से नहीं कर। मूर्ति माननीय पंकज जैन जी, जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज रेवाड़ी, वो आज हमारे चैम्बर के शिलान्यास पत्र रखने आए थे। और जस्टिस साहब थे पंकज जैन जी, गुरविंदर सिंह वधवा जी, आलोक आनंद जी, SDGM हमारे प्रदीप साहब जी। आज एक वकीलों के लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद रेवाड़ी बावड़ में चैम्बरों का शिलान्यास पत्र रखे गए हैं और बहुत जल्द ही वकीलों को अच्छी प्रैक्टिस के लिए अच्छे चैम्बर मिलेंगे और वकील अपनी अच्छी प्रैक्टिस सुचारू रूप से चला सकेंगे। और जस्टिस साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने कम समय में इतने ज़्यादा चैम्बर दे दिए बावड़ बार को। और अब आगे जो प्रक्रिया होगी सारी टेंडर वगैरह की, तो मेरे हिसाब से डेढ़ 2 साल में वकीलों के लिए अच्छी चैम्बर बैठने की सुविधा हो जाएगी। जस्टिस साहब ने वैसे तो चैम्बर का ही फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करने आए थे और उन्होंने जब अच्छे हमारे इंस्पेक्टर जज बने हैं, इन्होंने बार के लिए बहुत कुछ काम किया है। जैसे कि लेबर कोर्ट है, वो भी जल्दी उनका वो हो जाएगा, बैठ जाएगी कोर्ट। और वकीलों के लिए चैम्बर, इससे बढ़िया वकीलों के लिए और कोई सुविधा हो नहीं सकती, क्योंकि एक वकील को प्रैक्टिस करने के लिए चैम्बर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जज साहब ने आज जो ये शिलान्यास पत्र रखा है, ये वकीलों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एज ए सेक्रेटरी पद पे कि उन्होंने हमारी मांग को बहुत जल्दी सुना और वकील की मांग को बहुत जल्दी पूरा किया। उनका बहुत। बावड़ में पहली बार जब से कोर्ट आई है, पहली बार ये चैम्बरों का वो हुआ है। के मामले में जी सरकार की तरफ से टेंडर हो चुका है और DC साहब से आज बात भी हुई थी इस मामले में। शायद जल्दी ही 2-4 दिन में काम भी स्टार्ट उनका हो जाएगा। उनकी जो कोई प्रक्रिया की कोर्ट की वो पूरी हो जाएगी। मेरे हिसाब से कोर्ट और चैम्बर काम साथ साथ चल जाएगा, क्योंकि बार जो है वो बहुत जल्दी कोशिश करेगी कि चैम्बर बना के वकीलों का सुविधा के लिए बैठने के लिए दी जाए। क्योंकि आज के दिन में चैम्बर वकील की पहली प्रायोरिटी है प्रैक्टिस के लिए। पहले था कि 3 साइड में बैठ के प्रैक्टिस कर लेते थे, लेकिन आज के दिन में
नीड बहुत ज़्यादा है चैम्बर की, और हम उसी को देखते हुए उसी नीति पे काम करें। हमें 1 साल हो गया पूरे कार्यकारिणी को बने हुए, और 1 साल के अंदर इतने ज़्यादा चैम्बर किसी भी सब डिवीजन कोर्ट में आज तक नहीं आए। फिर ये चैम्बर बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में तैयार किया जाएगा, वकीलों को वेलफेयर को देखते हुए, और बहुत कम खर्चे में और बहुत सुंदर चैम्बर बनाने का हम काम करेंगे। तो नहीं हुआ है, टेंडर प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी, और बाकी वैसे सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं।